नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में भारत नेपाल जल और बांध परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण, सीमा सुरक्षा, राज्य की वित्तीय जरूरतों और बिहार के हित से जुड़े विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। यह बैठक बिहार के लिहाज से कितनी अहम थी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सीएम सम्राट ने शुक्रवार को बिहार के मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी बैठक की। बैठक की अहमियत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बैठक में सीएम सम्राट के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ केंद्र और राज्य के शीर्ष अधिकारी आमने सामने बैठे हैं। कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सीएम सम्राट ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में भारत नेपाल जल और बांध परियोजना, बाढ़ नियंत्रण, सीमा सुरक्षा, राज्य की वित्तीय जरूरत और बिहार के हित से जुड़े विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। लगभग 1 घंटे की चर्चा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक से बाहर निकले, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अन्य आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रही। बैठक में भारत नेपाल सीमा और हाई लेवल डैम पर मंथन किया गया। नेपाल में प्रस्तावित हाई लेवल डैम को लेकर दोनों पक्षों के बीच समन्वय बनाने पर जोर दिया गया, ताकि बिहार बाढ़ की त्रासदी से बच सके, भीषण बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके। हाई लेवल बैठक में केंद्रीय बजट और राज्य को मिलने वाली वित्तीय मदद पर विस्तार से बातचीत हुई। बिहार की लंबित और नई परियोजनाओं को लेकर भी सहमति बनी। बिहार में पर्यटन के अवसर को बढ़ावा देने पर बात हुई। इस अहम बैठक के बाद सीएम सम्राट ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम सम्राट ने लिखा, दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित हुआ। बैठक में भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजना, बजट से जुड़े विषयों, पर्यटन के साथ बिहार के हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बिहार के विकास, समृद्धि और जनहित से जुड़े विषयों को केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा तथा बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ने की दिशा में ये बैठक महत्वपूर्ण रही। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के साथ बैठक हुई, जिसमें हाई लेवल डैम जो बनने हैं उस पर चर्चा हुई और बिहार में जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सपोर्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा हुआ कि कई चीजें जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, सब में भारत सरकार का पूरा सकारात्मक पक्ष रहा कि पूरी तरह बिहार को सहयोग करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया। एनडीए ने इस मीटिंग को बिहार के विकास के लिए बेहद अहम बताया, तो महागठबंधन ने कहा इस तरह की बैठकों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी जी का दिल्ली का दौरा बिहार के विकास, बिहार के जनहित के कार्यों और बिहार के दीर्घकालिक विकास के लिए है। विपक्ष को इसमें भी राजनीति दिखती है, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व शीर्ष के सामने बिहार के विकास, वित्तीय आवश्यकता और दीर्घकालीन हितों की मजबूती से रखा। हमेशा से प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा है, बिहार के ऊपर विशेष ध्यान रहा है। आने वाले समय में भी जहां जो कोई आवश्यकता है उसकी पूर्ति और उसमें सहयोग केंद्र सरकार का रहेगा। केंद्र का भी योगदान होता है प्रदेश के विकास में और राजस्व में। इसी के मद्देनजर सम्राट चौधरी जी केंद्रीय मंत्रियों से मिले और केंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया है कि बिहार का विकास उनके प्राथमिकताओं में से है। जिस राज्य का राजस्व ही 75,000 करोड़ हो 1 साल का, वो राज्य 72,000 करोड़ का कर्ज फिर मांगने जा रहा है। जिस राज्य पर पहले से 5 लाख करोड़ का कर्ज हो, नीतीश कुमार जी उपहार में देके गए हैं। जो राज्य अपने कुल राजस्व का, मतलब अपना राजस्व केंद्र से मिलने वाला अंश, केंद्र से मिलने वाली सहायता, इस कुल रकम का 10% सिर्फ कर्ज का ब्याज चुका रहा है, वो दोबारा फिर 72,000 करोड़ कर्ज मांगने गया है। बिहार का वित्तीय स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से गुहार लगाते हैं, लेकिन ढाक का 3 पत होता है। दिल्ली में सीएम सम्राट की हाई लेवल बैठक के बाद बिहार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। खासकर नेपाल भारत सीमा और हाई लेवल डैम पर मंथन अहम रहा। बिहार लगातार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। नेपाल से आने वाला पानी बिहार में कहर बरपाता है। सीएम सम्राट इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान पर जोर दिया गया। ऐसे में अब ये उम्मीद जगने लगी है कि बिहार में बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक आज होने जा रही है। आपको बता दें कि नितिन नवीन आज इस बैठक को करेंगे। नई टीम के साथ आज होगी पहली मुलाकात। आपको बता दें कि नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। 17 अगस्त को किया गया था नई टीम का ऐलान। 65 सदस्यों की नई टीम का ऐलान किया गया था। इस नई टीम में 51 नए चेहरे को तरजीह दी गई थी और इन सभी नई टीमों के साथ नितिन नवीन आज बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं और ये टीम का गठन 17 अगस्त को हुआ था, जिसमें 65 सदस्यों की नई टीम का ऐलान किया गया था। इन नई टीम में 51 नए चेहरे को तरजीह दी गई है और इन सभी नई टीम में जो शामिल सदस्य हैं उनके साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। बिहार के छात्रों के लिए अब उच्च शिक्षा की राह आसान हो गई है, क्योंकि अब छात्रों के लिए लोन के लिए कई दरवाजे खुल गए हैं। छात्रों को राज्य सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिलने वाला है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को पैसे की कमी नहीं होने वाली है। हायर स्टडीज के लिए उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाले लोन का दायरा बढ़ा दिया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शिक्षा ऋण कम होने की खबर को शिक्षा विभाग ने तथ्य से परे बताया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि छात्रों को अब 2 लाख रुपए तक का लोन शिक्षा वित्त निगम से मिलेगा। 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता बैंकों के जरिए मिलेगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से 10 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण का विकल्प है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में योजना का बजट भी बढ़ गया है। 2025-26 में 886 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई, जबकि 2026-27 में 950 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति है। एक साल में 64 करोड़ रुपए अधिक व्यय की मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षा ऋण की सुविधा घटी नहीं है, बल्कि बढ़ी है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को अब पहले से अधिक वित्तीय विकल्प हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल और बैंकों से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का दायरा बढ़ा है। स्टूडेंट के लोन को लेकर शिक्षा विभाग की इस पहल के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एनडीए का कहना है कि बिहार के छात्रों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें बिहार सरकार की योजना के साथ केंद्र की योजना का लाभ भी मिलने जा रहा है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि आने वाला समय छात्रों के लिए और भी मुश्किलों भरा होगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि को लेकर छात्रों में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की सहायता के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी विद्यार्थी को मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य किसी छात्र की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर समन्वय कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाना है। हाल के दिनों में आए जो नियम है क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो छात्रों को सुविधा मिलनी है, वो ना ही सिर्फ बिहार सरकार की योजना को लाभ छात्र उठा पाएंगे, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लाभ उठाकर अपने उच्च शिक्षा को ग्रहण करने में वित्तीय सहायता उनको मिलेगी। के छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है, उस योजना के माध्यम से उनके शिक्षा के लिए जो आर्थिक मदद मिलती रही है, वो मदद तो उन्हें जारी है। इसके अलावा जो शेष सहायता है, आर्थिक सहायता है, वो केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें बिहार में सरकार के स्तर से गरीब वर्ग के बच्चों, वंचित शोषित वर्ग के बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई के लिए जो पहले सहायता राशि 4 लाख रुपए थी, उसको कम करके अब सरकार ने 2 लाख रुपया कर दिया है। कैसे एफर्ट करेंगे गरीब वर्ग के बच्चे टेक्निकल पढ़ाई में, वो भी बिहार से बाहर जाकर के। जिस तरह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर शिक्षा विभाग ने भ्रम की स्थिति को साफ कर दिया है। शिक्षा विभाग का साफ कहना है कि लोन का दायरा बढ़ गया है। अब छात्रों को लोन लेने के लिए पहले से ज्यादा वित्तीय विकल्प मौजूद है, वो भी ब्याज मुक्त, यानी उच्च शिक्षा की राह में आर्थिक दिक्कतें नहीं आने वाली हैं।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की थी। मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी नीतीश के वादे को निभा रहे हैं। छात्रों के लोन लेने का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब तो छात्रों के पास पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से 10 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण का विकल्प भी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और पैलेट गन पीड़ित के समर्थन में थाने पर ही बैठ गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इसे राहुल गांधी की सियासी ड्रामा बता रहे हैं। क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग और कथित पैलेट के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस एक बार फिर आक्रामक है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैलेट गन के पीड़ित साहिल के साथ संसद मार्ग थाने पहुंच गए और एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। राहुल गांधी ने डीसीपी आवास के पास धरना भी दिया और आरोप लगाया कि 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन के दौरान साहिल को पैलेट गन के छर्रे लगे और उसकी आंख की रोशनी प्रभावित हुई। क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है। राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने ये सब किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया है। कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना। प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है। सरकार ने भी इस मामले पर सदन में चर्चा के लिए विपक्ष को न्योता दिया, पर तब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ऐसे में सवाल है कि सदन में चर्चा की जगह हंगामा करने के बाद क्या राहुल गांधी सड़क पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे अभ्यर्थियों से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थी 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी ने उनकी मांगों का समर्थन किया। तेजस्वी ने टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की। टीआरई 4 के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। टीआरई 4 के अभ्यर्थी एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद कहा कि बीपीएससी परीक्षा पारदर्शिता के साथ कराई जाए। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बनता जा रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तेजस्वी ने छात्रों के आंदोलन को उनका पूरा समर्थन है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर सड़क पर उतरेंगे। तेजस्वी ने कहा कि मिथिलेश तिवारी बाय मिस्टेक शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें छात्रों की बातें सुननी पड़ेगी। कि पारदर्शिता तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए, पेपर लीक ना हो, समय पे परीक्षा हो। बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता जा रहा है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सही बात नहीं। इसलिए हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ, हम सड़क पर भी उतरे थे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की लिस्ट जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। बीडीआईडी की टीचर खुशबू कुमारी, कुचायकोट की टीचर पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से यह सम्मान मिलेगा। तो ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि बिहार के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, जिसमें बीडीआईडी की टीचर खुशबू कुमारी और कुचायकोट की टीचर पुष्पा प्रसाद इसमें चयनित हुए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलेगा। सीतामढ़ी में सरकारी सिस्टम की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ हैरान नहीं करती बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से सरकारी जमीन पर स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन सड़क निर्माण शुरू हुआ तो यही नई बिल्डिंग रास्ते में अड़चन बन गई। नतीजा, जिस भवन में बच्चों की पढ़ाई होनी थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बना स्कूल गिरा स्कूल, सरकारी सिस्टम का ये कैसा रूल? पहले बनाया फिर गिराया, किसने सरकारी पैसा गंवाया? सरकारी पैसा, सरकारी जमीन, फिर क्यों उजड़ी स्कूल की नींव? जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये टूटे हुए ईंटों के ढेर, दीवारों से गिरे मलबे, यह कोई खंडहर नहीं बल्कि यह गवाही है उस लापरवाही की जिसमें जनता के खून पसीने की कमाई यानी सरकारी खजाने के 40 लाख रुपए पलक झपकते ही ढेर कर दिए गए। कसूर इस इमारत का नहीं था, कसूर था उन जिम्मेदारों का जिन्होंने स्कूल बनाने से पहले यह तक देखना मुनासिब नहीं समझा कि आगे चलकर यहां से कोई सड़क भी गुजरने वाली है या नहीं। कहानी कुछ यूं है कि शिक्षा विभाग ने बड़े ही तामझाम के साथ सरकारी जमीन पर इस शानदार स्कूल भवन का निर्माण करवाया। बच्चों के भविष्य को संवारने के सपने देखे गए जो कि सड़क की सरकारी जमीन बताई जा रही है, लेकिन जैसे ही भवन बनकर तैयार हुआ तो सामने आया सड़क निर्माण का प्रस्ताव। शिक्षा विभाग के लापरवाही के चलते सरकारी जमीन में मथुरा हाई स्कूल का भवन का निर्माण कर दिया गया, जिसको जिला प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश पर इस भवन को क्षतिग्रस्त किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन बिना जांच के और बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के आधार पर इस भवन का निर्माण सरकारी जमीन में करा दिया गया, जिसके बाद जो सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। और यही वजह है कि सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में इस भवन को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो यह पूरी घटना कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस जमीन पर स्कूल बनाया, क्या उसका नक्शा नहीं देखा गया? सड़क कहां बननी है, क्या इसका प्रस्ताव पहले से नहीं था? और अगर था तो स्कूल भवन की लोकेशन तय किसने की? क्या कागजों पर विभागों के बीच आपसी तालमेल का अकाल पड़ा है? इस प्रशासनिक नाकामी और सरकारी धन की भरपाई कौन करेगा? एक तरफ प्रशासन बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा और बेहतर सड़क की बात करती है, दूसरी तरफ सीतामढ़ी की ये तस्वीर पूछ रही है, क्या बेहतर व्यवस्था सिर्फ घोषणा से बनेगी या फिर एक विभाग दूसरे विभाग की योजना देखने के बाद ही ईंट रखेगा? न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। बेहतर जिंदगी की उम्मीद, विदेश में नौकरी का सपना और इसी सपने के भरोसे पूर्णिया किशनगंज के रास्ते युवक दुबई पहुंचे, लेकिन आरोप है कि वहां पहुंचते ही सपने चकनाचूर हो गए। पासपोर्ट रख लिया गया, वादा किया गया, नौकरी नहीं मिली और अब खाने तक के लिए पैसे नहीं है। दुबई से सामने आए वीडियो में युवक अपने घर लौटने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। आखिर कैसे ये युवक विदेश पहुंचा और वहां जाकर फंस गया, देखिए। बिहार के मजदूर दुबई में फंसे, नौकरी का झांसा, पासपोर्ट पर कब्जा, रो रो कर घर वापसी की गुहार, 7 परिवारों की एक ही पुकार, हमें स्वदेश लौटना है सरकार। बहुत दिक्कत है यार, की बोलबो अपना घर का नहीं।
बेहतर कमाई और अच्छे भविष्य का सपना लेकर पूर्णिया और किशनगंज के 7 युवक दुबई पहुंचे थे। आरोप है कि रौटा निवासी एजेंट ने नौकरी का भरोसा देकर इनसे करीब 1.5 लाख रुपए लिए। दावा किया गया था कि दुबई में अच्छी कंपनी में काम मिलेगा और मोटी सैलरी होगी। भेजिए वार ऑफिस वो 4 जन मानस बोल ले कि काम चेंज करे दे, लेकिन हम काम चेंज नहीं करिए अभी तक। हमरा अभी तक यहाँ छी, हम चलिए खावा पिए और कुछ पैसा नहीं छे, हमरा बहुत मुसीबत छी, मुश्किल। दुबई पहुंचते ही इनकी कहानी बदल गई। युवकों का आरोप है कि उन्हें दूसरी जगह मजदूरी का काम दे दिया गया और पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिया गया। युवकों का दावा है कि वे टूरिस्ट वीजा पर वहां पहुंचे थे, अब पैसे खत्म हैं और खाने तक की परेशानी है। ऐसा मत करो, ये सब हमारा जिंदगी का सवाल है, ठीक है। अभी हम लोग किधर का नहीं है भाई, ना घर का है ना घाट का, कहीं का नहीं, बीच में हम लोग बीच के हैं अभी, ठीक है। एजेंसी पासपोर्ट भी नहीं दे रहा, पासपोर्ट दिला तो चलो कुछ ना कुछ हो जाता हल। भाई थोड़ा ये सब जो है ना, ये सब अफवाह वीडियो मत फैलाओ। दुबई में फंसे युवकों ने वीडियो बनाकर अपनी हालत बताई है। इधर भारत में बैठे परिवारों की चिंता बढ़ गई है। नाजिश के परिवार का कहना है कि बेटे को विदेश भेजने के लिए कर्ज लिया और जेवर तक बेच दिए। अब परिवार सिर्फ बेटे की सुरक्षित वापसी चाहता है। दुबई में बहुत परेशानी है, समझे। नाहिद हाजी के जरिए से भेजे थे तो वो तो निकला फरोट। अभी जो हम सबसे फरियाद करते थे, हमारा बच्चा हमारा वतन लाके पहुंचा दे, यही फरियाद। इससे आगे क्या हो रहा है बच्चों के साथ वहाँ पे? बच्चों के तो काम धंधा कुछ है नहीं, न खाने का पैसा है, कुछ है नहीं। बच्चा रोता है, जब बात करता है तो वहाँ तो पैसा भेजने का कोई जरिए नहीं है, तो पैसा दूँ दिक्कत तो बड़ा छील क्या कर लेला दिक्कत। ये नाहिद हाजी और ये बुदना के मोर बेटा फिर पकड़े ने चले गए जबरा ने चल बोले तुमसा कामत ने को कामत नहीं गेल वहाँ के मारे डंगे साथ धमके साल के साइन करे मांगे बेला डब्बा छोड़िए। मामला सामने आने के बाद जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद ने युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार और प्रशासन से पहल करने की बात कही। वहीं पूरे मामले की जांच की मांग भी उठी है। सोशल मीडिया में अभी एक वीडियो पिछले 2 दिनों से काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया है कि कुछ लोग जो अमोर विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, ये लोग दुबई गए थे, जो हाजी नाहिद गनी उनके द्वारा, और लोगों का वहाँ पासपोर्ट छीन लिया गया है। खाने के पैसे भी नहीं हैं, न पासपोर्ट वापस कर रहा है, न इन लोगों को कोई काम दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भेजा है। जो भी ये एजेंट इस तरह का धोखाधड़ी किया है, निश्चित रूप से चाहे वो कितने बड़ा भी व्यक्ति हो। नौकरी के जिस सपने ने इन युवकों को हजारों किलोमीटर दूर पहुंचाया, वही सपना अब मुसीबत बन गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब कार्रवाई करता है और दुबई में फंसे इन 7 युवकों की वतन वापसी कब होती है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर हाजीपुर से है, जहां लालगंज स्थित सिनेमा रोड में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि लालगंज का सिनेमा रोड शाम होते ही अपराधियों और जुआरियों के जमावड़े का अड्डा बन गया है। इसी इलाके में वर्चस्व को लेकर अक्सर 2 गुटों के बीच विवाद होता रहता है। इससे पहले जनवरी महीने में भी इसी इलाके में वर्चस्व को लेकर जमकर गोलीबारी और मारपीट हुई थी। ताजा जो सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सिनेमा रोड में लगातार हो रहे विवाद को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अगली बड़ी खबर सिवान से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया है। सिवान में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना जीवी नगर तरबारा थाना क्षेत्र के
हकमा गांव के पास की है। घायलों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाइक सवार अपराधी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायलों दीनापट्टी गांव का रहने वाला मनीष कुमार और सुमित सिंह है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही गोलीबारी के पीछे की वजह क्या है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। कोल्ड स्टोर पे काम करते हैं। कहाँ पे कोल्ड स्टोर है? हकमा गुलाब कोल्ड स्टोर। उसमें काम करके घर पे जा रहे थे। ये दोनों लड़का सब आया लो तरवारा की तरफ से। हम इधर से जा रहे थे तो बोला हमको कि हम इधर उसके तरफ ताके तो गाली वाली दिया हमको। तो हम खाली पूछने के लिए गए लो। 3 लोग हम भी थे, लोग 2-3 लोग भी था लोग कि काहे गाली दिया भाई मेरे तरफ ताक कर। हम जा रहे थे तो उसके बाद वो निकाला पिस्टल और मेरे को मार दिया। मेरे को मारा तो मैं वहाँ से भाग गया। मेरे साथ में एक सुमित नाम का लड़का है, वो भी भागने लगा तो उसको भी मारा तो इधर यहाँ पर पता नहीं कहीं लगा है। और एक लड़का जो मेरे साथ तो वो भाग गया। और अगली बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां शराब लदी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। कार में रखी शराब की बोतलें सड़क पर गिर पड़ी। वहां से गुजर रहे लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई। शराबबंदी के बीच शराब लूटते लोगों की तस्वीर वायरल हो गई। राहगीर, ट्रक और कार चालक ही नहीं बल्कि ई रिक्शा से जा रहे लोग भी शराब की बोतलें उठाते नजर आए। लोगों ने क्षतिग्रस्त कार से शराब की बोतलें लूट ली। किसी ने मौका नहीं गंवाया, कार से शराब की बोतलें गायब कर दी। कार सवार शराब तस्कर भी मौके से फरार होने में सफल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शराब तस्कर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वायरल वीडियो रुकशपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर की है। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी, रुकेंगे।